हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन। दोस्तों आज मैं आप सभी को दिखाता हूं असली बिग डैडी ऑफ महिंद्रा। दोस्तों ये है महिंद्रा की सबसे बड़ी एसयूवी एल्टुरस G4 और अभी आपके सामने एल्टुरस G4 का 4x2 वेरिएंट खड़ा है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एल्टुरस G4 की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी ऐसी कुछ चाबी आती है, लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखें तो बूट अनलॉक हो जाएगा अपना। इसमें ना एक फ्लिप की भी दे रहे हैं ये। तो अगर आपकी बैटरी लो होगी तो वहाँ से आप इसको अनलॉक कर लोगे। तो फ्रंट से बात करें तो भाई ऐसा कुछ इसका बोनट आता है, काफ़ी यूज्ड बोनट है, काफ़ी हाइट है इसकी। फ्रंट इसके हेडलैम्प की बात करें तो ये अपनी DRL होगी। जलाना भैया DRL। तो भाई ये नीचे इसकी DRL होगी। इंडिकेटर के लिए भी यही अपना यूज़ हो रहा है। और ये अपना प्रोजेक्टर हो गया लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए इसमें है ना हेलोजन ही दे रखा है। ये पर लाइट ऑन करना भाई। तो भाई नीचे भी इसमें DRL है, ये नीचे फॉग लैंप का काम करती है और काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका। और ऊपर इसमें ये अपनी DRL है ही। नीचे इसमें ना 4 पार्किंग सेंसर भी दे रखे हैं, 1 2 3 और उस तरफ भी। भाई बंद कर दो। फ्रंट ग्रिल देखो आप, 6 स्लॉट में इसकी फ्रंट ग्रिल दे रखी है। और जो अपनी स्कॉर्पियो आई है नई वाली, इसमें भी सेम यही आई है अपनी ग्रिल, 6 स्लॉट वाली ही। और ये सेम यूनिट इसमें है। नीचे बात करें तो यहाँ पर क्रोम लाइनिंग है इसमें एल्टुरस G4 में। ये अपनी DRL टाइप में फॉग लैंप मान लो इसको, फॉग लैंप ही है ये। और मतलब ठीक है, गाड़ी काफ़ी यूज़ है। देखो ऐसे देखो, ये मैंने ना अपने चिन के पास ले रखा मोबाइल, फिर भी देखो कितनी यूज़ लग रही है। और साइड प्रोफाइल से बात करें तो साइड से देखो भाई गाड़ी को। लास्ट में भाई हम दीपांशु भाई का रिव्यू लेंगे, इनको कैसी लगी। अब भाई बात करते हैं टायर की साइड से। भाई ये अपना 18 इंच का है। कहाँ गया भाई। एक तो पॉलिश इतनी मार रखी है। 255/80 नहीं 255/60 R18 की प्रोफाइल है इस टायर की। और ये देखो अलॉय व्हील डायमंड कट है ये, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये जब चलती है। वैसे खड़ी में इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन चलते हैं ना। हाँ पहले वाली में ऐसे आते हैं नेक्सन में। ORVM की बात करो तो भाई काफ़ी यूज इसका ORVM है। देखो यहाँ पर अपने इंडिकेटर के लिए दे रखा है। और नीचे इसमें है ना कैमरा दे रखा है। इस कैमरा का मतलब समझ रहे हो। हाँ भाई इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। फ्रंट कैमरा भी दिखा देता हूँ आपको, ये रहा भाई यहाँ पे। और भाई साइड से बात करें तो भाई ऐसे कुछ इसमें डोर हैंडल आते हैं। ये देखो आप, पूरा इसमें क्रोम दे रखा है। और ये जो बटन है ना ये भी क्रोम में दे रखे हैं। पीछे वाले भी सेम है। रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ उस तरफ है और दूसरी साइड है। रियर टायर भी सेम है भाई, 18 इंच का ही। पीछे से बात करें तो भाई देखो एल्टुरस G4 ब्रांडिंग, महिंद्रा का लोगो पुराने वाला, डिफोगर, वाइपर, एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैंप। और पीछे से ऐसी कुछ लाइट देखने को मिलती है हमें। ये LED है, ये भी LED है भाई। पर जलाना भाई, आपको लाइट जला के दिखाएंगे दीपांशु भाई। तो भाई ये देखो, ये पीछे से देख ले। नहीं रहने दे भाई, पता चल गया हमें। तो भाई ऐसे कुछ इसमें लाइट देखने को मिलती है हमें। तो भाई ऐसे कुछ इसमें देख लो, सारे लाइटें जल गई अब इसमें। ये अपनी रिवर्स वाली होगी। और इंजन साउंड सुन लो, स्टार्ट हो रखी गाड़ी। फ्रंट से आपकी लाइट भी और दिखाता हूँ मैं, फ्रंट लाइट नहीं। तो भाई देख लो, पूरा LED सेट है भाई, ये अच्छी लग रही है। और देखो इसमें ना यहाँ पर भी जब दरवाज़ा खुलता है तो ये अपने पडल लैंप दे रखे हैं यहाँ पर भी, ताकि नीचे आपको अच्छे से दिखता रहे। थैंक यू। और ये पूरी है ना यहाँ पर है ना क्रोम गार्निश आगे से शुरू होती है। ये क्या जोल कर रखा भाई, बची होगी यहाँ शायद ये। इसके ऊपर वो है इसके ऊपर। अच्छा इसके ऊपर फिल्म है। हाँ। अच्छा तो भाई ये पूरी क्रोम गार्निश आगे से स्टार्ट होती है और पूरे इसमें विंडो एरिया में आती है। ऊपर इसकी रूफ रेल देख लो, सिल्वर सैटिन कलर में ये रूफ रेल्स हैं। और काफ़ी ऊंची गाड़ी है, थोड़ी सी पीछे कर दी तो कोई नहीं। 4 इसमें पार्किंग सेंसर हैं। और ये अपना क्रोम का पार्ट हो गया भाई। ये अपना फ्यूल लीड होगी, ये ऐसे ऐसे खुल जाती है, डीजल इसमें डलता है। और फ्रेंड्स बाहर से तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब बात करते हैं अंदर से। तो आ जाओ भाई अंदर से दिखाते हैं गाड़ी, जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। तो भाई फ्रंट डोर की बात करते हैं।
भाई काफ़ी हैवी डोर है। डोर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपनी मेमोरी सीट के बटन आ गए, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये चारों इसमें ऑटो विंडो देखने को मिलती है हमें। ये ORVM के लिए हो गया, ये हो गया अपनी डोर अनलॉक करने के लिए, और ये विंडो के लिए हो गया पूरा। ये भी सॉफ्ट टच है इसमें, ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है भाई। पूरा दरवाज़ा सॉफ्ट टच है, तो ये थोड़ा सा प्लास्टिक को छोड़ के। और ये स्पीकर ग्रिल देखो आपको, ये सिल्वर कलर में दे रखी है। नीचे ये लाइट होगी, अगर कोई पीछे से अगर आप गेट खोलो रात को तो दिख जाए उसके लिए। तो भाई ये बैठते गाड़ी में। और भाई ये वेंटिलेटेड सीट है, आपको बता दूं मैं भाई, मैं तो फिट भी नहीं आ रहा, इतनी छोटी गाड़ी है ये। अच्छा मजाक कर रहा था भाई। तो भाई ये ऊपर की जो इसमें पूरी जो रूफ है ना, ये पूरी है ना ब्लैक कलर में देखने को मिलती है हमें। नॉर्मल कपड़ा नहीं, आप एक बार हाँ। इसको वो करके दिखाओ, फ्लैश लाइट। भाई दिखा दिया मैंने। भाई ये पूरा सॉफ्ट टच है, नॉर्मल कपड़ा नहीं है भाई, इसी बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पर भी इसमें है ना ये अपना ग्रैब रेल दे रखी है। ये देख ध्यान से, स्लो वाले हैं भाई, यहाँ पर भी दे रखी है ग्रैब रेल। एक बार लाइट जला देते हैं, लाइट की थोड़ी अंदर कमी है क्योंकि डार्क है वो रखा पूरा। तो भाई ऐसा कुछ इसमें स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। ये अपने सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल हो गए। और भाई जैसे कि हमारे पास चाबी है, तो एक बार क्लिक कर ही लेते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई इंफोटेनमेंट इसका चालू हो गया, और अगले क्लिक में ये अपना हो गया चालू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो भाई क्या ही लग रहा है भाई। तो भाई ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है। ये अपना एनालॉग हो गया, और बीच में स्क्रीन है, सारी चीज़ इसमें हमें पता लग जाती है। ये भाई इसके कंट्रोल हो गए। और इसके कंट्रोल कहाँ भाई दीपांशु? हाँ ये रे भाई, क्रूज कंट्रोल के बटन हो गए इसमें यहाँ पे। और भाई ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन हो गया। और ये एडजस्टेबल है ना, ये टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों एडजस्ट कर सकते हैं हम इससे। और सेंटर कंसोल देखो आप, ये अपनी स्क्रीन होगी, कितने इंच है भाई? 8 इंची 9 इंची। 8 ही है। ये अपना सब ऊपर हो गया यहाँ पे। और पूरा ऐसे soft कुछ touch है ये। टेक्सचर देखने को मिलता है, पूरा सॉफ्ट टच है। यहाँ पर भी लेदर फिनिश दे रखी है, सॉफ्ट टच है पूरा। ये पूरा इसमें ये एसी का कंट्रोल हो गया भाई, ये सारा देख लो आप। डुअल जोन है इसमें, एक तरफ अलग एक तरफ अलग। सेंटर कंसोल की बात करें तो भाई सिगरेट लाइटर भाई इसमें अभी भी दे रही भाई महिंद्रा। 12 वोल्ट का सॉकेट ये हो गया। और ये ऑटोमेटिक गाड़ी है अपनी। और ये सिर्फ है ना फ्रंट व्हील ड्राइव है। पार्किंग ब्रेक इसमें, और ये ऑटो होल्ड ये अपना ऐसे दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक है। ये अपना आर्मरेस्ट हो गया, ये स्लाइडेबल नहीं है, ये सॉफ्ट में हमें देखने को मिलता है। 2 कप होल्डर है इसमें। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो भाई ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स हमें देखने को मिलता है, ना इसमें स्पेस है। एसी वेंट देखो इसमें चारों कुछ ऐसे दे रखे सिल्वर फिनिश में। IRVM इसमें अपना नॉर्मल है। यहाँ पर बात करें तो अपना एक मिरर देखने को मिलता है। ये सन ग्लास होल्डर हो गया, LED इसमें सारी ये लाइटें हैं। और सनरूफ अपनी देखने को मिलती है हमें। और वगैरह ये सारे हैं ना, ऊपर सनरूफ के कंट्रोल हो गए। ये यहाँ पर भी अपने लाइट के साथ ORVM देखने को मिलता है। यहाँ पर भी एक हैंडल है। उस डोर की बात करते हैं, कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर ट्विटर है, नीचे स्पीकर है, और सेम है, ये पूरा सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। और ये सारी विंडो है ना ऑटो अप डाउन वाली है। तो भाई फ्रेंड्स से मैंने दिखा दिया, अब एक बार बंद कर देते हैं भाई। देखो कितनी अच्छी आवाज़ आई है। तो भाई अब चलते पीछे। तो भाई पीछे वाला डोर देखो आपको, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। ये भी भाई पूरा लेदर फिनिश में है। यहाँ पर बोतल होल्डर है, नीचे ये वही लाइट होगी, ये अपना स्पीकर ग्रिल होगी। और काफ़ी बड़ी विंडो इसमें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर है ना ये रिक्लाइन होने के लिए ऑप्शन है। और ये है ना टम्बल सीट है ये वाली, इसकी पीछे बैठते हैं। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है हमें। और यहाँ पर भी हमारे वो हो गया ग्रैब हैंडल। ये अपने LED लाइट ऐसे हैं, ये अपने हो गए एसी वेंट इसमें। यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं पिलर पे। पेस देखो काफ़ी अच्छा दिया गया है। नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट और एक USB के हमें यहाँ पर स्विच दिया गया है। और पीछे इसमें ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है विद मैगजीन होल्डर हमें इसमें मिलता है। पीछे वाले इसमें है ना 1 2 तीनों हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं विद। यहाँ पर है ना वो अपना आर्मरेस्ट भी है विद कप होल्डर। पूरा नीचे आ जाता है। हाँ भाई पूरा नीचे आ जाता है। और स्पेस देख लो आप, काफ़ी अच्छा है गाड़ी में। और इस तरफ भी तो भाई फॉर्च्यूनर से तो भाई मेरे को मच बेटर लगी। ये 40 लाख ऑन रोड पड़ रही है गाड़ी। और पीछे का भी आपको एक बार है ना स्पेस दिखाई देती है। पीछे का और दिखा देता हूँ आपको जल्दी से जल्दी, क्योंकि भाई अभी शोरूम बंद होने का टाइम हो गया है। तो भाई बैठा रहे तो भाई ये मैंने टंबल कर दी। मेरे पीछे बैठ। और भाई मैं पीछे बैठता हूँ। भाई थोड़ी कम रिक्लाइन कर ले यार।
नहीं भाई पहले से कम वो है, तो भाई ठीक है मैं बैठ के जा सकता हूँ। लेकिन है ना ये विंडो एरिया काफ़ी छोटा है और एसी वेंट इसमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, दो हैं। और यहाँ पर ये इसका वो बटन हो गया ब्लोअर वाला। और इसमें है ना नो एयर बैग देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर भी उस पिलर पे भी पूरी गाड़ी में एयर बैग है। नी एयर बैग भी सारी हैं। यहाँ पर भी हम अपना कुछ मैगजीन वगैरह रख सकते हैं। और भाई अब बात करते हैं डिग्गी की, तो ठीक ठाक स्पेस है, ज़्यादा नहीं है। डिग्गी खुलेगी नहीं। हाँ भाई डिग्गी खुलेगी नहीं। हाँ अब डिग्गी खुलेगी नहीं भाई, कोई स्पेस नहीं है। तो भाई गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, ऐसे कुछ देखने को मिलती है। तो भाई एक बार है ना फ्रंट से और दिखा देता हूँ आपको लास्ट। तो भाई ये रही अपनी गाड़ी अल्टोरस G4। फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ दिखती है। तो भाई गाड़ी आपको कैसी लगी भाई दीपांशु भाई? भाई किस वे में बताऊँ अभी? हर वे में, प्राइसिंग में भी और दिखने में भी। दिखने में कह सकते हैं थोड़ा है कमजोरी इसमें, अच्छा दिखने के लिए उतनी मतलब आप मार्केट में है थोड़ा पुराना हो गया डिज़ाइन। बाकी अगर डायमेंशंस वाइज देखें काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है भाई। से कम्पीट करते हैं फॉर्चूनर। और भाई प्राइसिंग में भी काफ़ी ठीक है भाई। 40 लाख में क्या आता है आज के दिन? फॉर्चूनर बेस मॉडल है 42 का। तो फिर वो देखो ना आप, इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। इंटीरियर फील इसकी तो भाई कहीं भी फॉर्चूनर मैच में नहीं सॉफ्टवेयर होती। बहुत कम है। तो भाई यही था आज की गाड़ी की वीडियो में अल्टोरस G4। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो पूरी ज़रूर देख ली होगी आपने यहाँ तक देखी है तो। और दीपांशु भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।